प्यारे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी से एक महिला ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, आपने किस विद्यालय में पढ़ाई की, किस स्कूल में आप पढ़े? मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चे का एडमिशन, दाखिला भी मैं उसी विद्यालय में कराऊँ। स्वामी जी ने कहा, बहन, अब वो विद्यालय नहीं रहा, वो समाप्त हो चुका है। महिला ने कहा, ऐसा कैसे हुआ? स्वामी जी ने कहा, वो विद्यालय, वो स्कूल मेरी माँ थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। प्यारे दोस्तों, एक माँ बचपन से लेकर के जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हो जाता, जब तक वो स्मार्ट होता है, तब तक माँ उसकी देखभाल करती है। बस देखभाल करना तब बंद करती है जब बच्चा कुछ ज़्यादा ही चालाक होता है, समझने लगता है, और जब ओवर स्मार्ट हो जाता है। एक माँ अपना सब कुछ न्यौछावर करके चाहती है कि उसका बच्चा जीवन में सुखी रहे। इसीलिए कहा गया, मातृदेवो भव, पिता और गुरु से भी यदि पहले स्थान किसी को दिया गया तो वो माता को दिया गया। माँ तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ न्यौछावर ठीक वैसे ही कर देती है जैसे एक बीज जब हम ज़मीन में बोते हैं, वो खुद को न्यौछावर करके, खुद को मिटा करके एक वृक्ष बनता है। प्यारे दोस्तों, माँ का योगदान यदि बच्चा भूल जाए बड़े होकर के, तो ये बड़े ही शर्म की बात है। आते जाते अक्सर गली चौराहों पर, रास्तों में हमने देखा कि कई माताएं भीख मांगते हुए नज़र आती हैं। जब व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलें तो पता चलता है कि इनका बच्चा बहुत बड़ा अधिकारी है, लेकिन शायद वो अपनी माँ की देखभाल करने में यदि असमर्थ रह जाता है तो मेरा ये मानना है कि फिर बड़े होने का कोई मतलब नहीं। प्यारे दोस्तों, इस धरा पर माँ से अलग भगवान की मूर्त क्या हो सकती है? जब बच्चा छोटा होता है, तोतली भाषा में बोलता है, माँ उसकी हर बात को समझती है। बच्चा जब बड़ा होता है, स्मार्ट होता है, तो भी माँ को अच्छा लगता है, लेकिन जब ओवर स्मार्ट होकर के अपनी माँ को इधर उधर की बातें बताकर घुमाने लगता है तो माँ को अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक ओवर स्मार्ट बच्चे की कहानी तो आपने सुनी होगी कि बच्चा जब बड़ा हुआ, माँ ने कुछ सामान लाने के लिए कहा। वो बच्चा गया और आते ही उसने माँ के पिलो के नीचे, तकिए के नीचे एक पर्ची लिख करके रख दिया कि ये सामान इतने का, दाल इतने का, धनिया इतने का, जीरा इतने का, और भी तमाम ढेर सारे खर्च उसने माँ के ऊपर लाद दिए, जो माँ एक हाउसवाइफ थी और वो लड़का बहुत कुछ कमाने वाला था। माँ जैसे ही सुबह उठी, उसने अपने तकिए को हटाया, उसने देखा कि मैं तो कमाती नहीं, फिर भी मेरे बच्चे ने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पर रख दी। माँ गई और उसने भी एक लिस्ट बनाई और अपने उस लड़के के, जिसकी की इनकम काफ़ी अच्छी थी, उसके पिलो के नीचे वो पर्ची बना के रख दी और उसमें लिखा था कि जब तुम्हारा जन्म हुआ, उस असह्य पीड़ा को सहने के लिए इतने पैसे, जब तुम हिल नहीं पाते थे, तुम्हारी पोटी और अनेक तमाम ऐसी चीज़ें, गंदगियाँ जो मैं साफ़ करती थी, उनके इतने पैसे, जब तुम उठ नहीं पाते थे, तुम्हें बार बार गोद में लेके जगह जगह मैं ढोती थी, उसके इतने पैसे, जब तुम तोतली बोली बोलते थे, तुम्हें भाषा का ज्ञान नहीं था, तुम्हें भाषा सिखाने के लिए जो मैंने मेहनत की, उसके इतने पैसे। और इस तरीके से माँ ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट उस स्मार्ट नहीं बल्कि ओवर स्मार्ट लड़के के पिलो के नीचे रख दिया। जैसे लड़का उठा और उसने देखा, उसकी आंखें शर्म से झुक गई